तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम PYQ एनालिसिस करेंगे टू गेट द डेप्थ ऑफ एट विच द क्वेश्चन है बीन आस्क्ड। उसके बाद हम सोर्सेज अपने डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम एक स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगे, उसके बाद हम एक डेट वाइज प्लान भी बनाएंगे टू कवर ऑल दीज थिंग बिफोर योर एग्जाम डेट। ठीक है, तो देखिए सिलेबस में ये 8 चीज़ें हैं। क्या क्या? करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट्स, इशूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन और 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ऐसे ही हिस्ट्री से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 4 डिस्क्रिप्टिव और 4 ऑब्जेक्टिव, साइंस से भी 4 ऑब्जेक्टिव 4 डिस्क्रिप्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 8 ऑब्जेक्टिव और 4 डिस्क्रिप्टिव, इसी तरह 8 और 4 8 और 2। इंग्लिश से आपको 8 ऑब्जेक्टिव और 2 डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये आरसी होगा, बट इन्होंने लास्ट ईयर असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में एस से भी पूछा था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पेपर को देखते हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए 2024 का असिस्टेंट सेक्रेटरी का ये पेपर है। देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो दैट वी कैन नो कि हमें कितने डेप्थ तक चीज़ों को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, एज अ मेजर ऑफ सर्विलांस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज हु पब्लिशेज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स। द आंसर इज, सबको पता है IMF करता है ये, है ना। अब क्योंकि ये 2 मार्क्स का उस टाइम पूछा गया, बट अब हमें पता है कि 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको कि आपको 75 वर्ड्स में लिखना होगा। तो यू शुड नो मच मोर। मच मोर में क्या, आपको हेडक्वार्टर एटलीस्ट पता होना चाहिए, इसका मेन पर्पस क्या है IMF को सेटअप करने का वो पता होना चाहिए। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ ये पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है देन यू कैन इजीली राइट 75 वर्ड आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Name any 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स। एक जो मुझे याद आ रहा है उसका नाम है साइबर दोस्त, दूसरा याद नहीं है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में दूसरा कौन सा है। ठीक, अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इंडिया टुक ओवर विच कंट्री टू बिकम द थर्ड मोस्ट पावरफुल एशियन कंट्री। ठीक है, द आंसर इज जापान। जापान अब 4th है, इंडिया 3rd है। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है? फर्स्ट इज USA, सेकंड इज चाइना। अगला क्वेश्चन पूछा है परख, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। परख बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी पता है देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, एंड द फुल फॉर्म इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेन सेंटर्स पूछे हैं, वाटर नेशनल वाटर मिशन के तहत रेन सेंटर्स का क्या मतलब है। ठीक है, अब ये नेशनल वाटर मिशन आया था 2008 में, अब तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। अब क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा नेशनल सोलार मिशन, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसको प्रिपेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्योरली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स की एक कोई ईयरली मैगजीन आपको पढ़नी है। ठीक है, पूछा है कि विच इंडियन फिल्म वॉन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द 77th एनुअल कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2024। कोई भी आप एक मैगजीन पढ़ रहे हैं करियरली, उसमें ये क्वेश्चन इस तरह के कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभेद, इट वॉज इन न्यूज़ 2024 का ये है। अभेद क्या है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट है ना। अगला देखिए, क्राइटेरिया पूछ लिया अर्जुन अवार्ड्स का। अब हम लोग बेसिकली अर्जुन अवार्ड जब भी पढ़ते हैं देन वी विल ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स कि किसको मिला है, बट यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ लिया है तो ये हिंट दे रहा है कि हमें बेसिक डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अर्जुन अवार्ड अगर मिल रहा है तो क्या क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया ये है कि इंटरनेशनल इवेंट्स में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अगर आप 4 साल तक अच्छा परफॉर्म करते हैं देन यू बिकम एलिजिबल फॉर अर्जुन अवार्ड। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय न्याय संहिता से पूछ लिया इन्होंने क्वेश्चन, ये कहा कि कुछ नए लीगल प्रोविजंस आए हैं, उसमें से आप एक बता दीजिए जो IPC में नहीं थे बट अब हमारे भारतीय न्याय संहिता में है, उसमें से कोई एक बता दीजिए और उसको एलेबरेट भी कर दीजिए। तो जो मुझे याद आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला वो है मॉब लिंचिंग पर कानून बन गया है ना।
अगला ऑर्गेनाइज क्राइम पर बन गया है, और अगला सेडिशन पर भी बन गया है। इसमें से आप कोई भी एक उठाएंगे और उसको एलाबरेट कर देंगे और आंसर विल बी डन इन 75 वर्ड्स। ठीक है। अगला है पावर्स ऑफ लोकल। देखिए बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है। कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं XYZ, लाइक अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या आप लूसेंट पढ़ रहे हैं या आप NCERT पढ़ रहे हैं, सब में ये चैप्टर दिया हुआ है। आप कहीं से भी पढ़ेंगे आप 75 वर्ड ईजिली लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन उन्होंने RTI से पूछा है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर विच ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ RTI एक्ट। ठीक है, हमें बेसिकली पता है कि RTI हमारा 2005 में आया था। कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो इसके अंदर नहीं है, जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज यानी कि CBI हो गया, ED हो गया, ठीक है, और कुछ हमारे रिसर्च इंडस्ट्रीज जैसे कि DRDO हो गया। अब आप DRDO में RTI लगा के नहीं पूछ सकते भाई कि कौन सी मिसाइल बना रहे हो हमें बता दो, है ना। तो all these kind of agencies are not covered under RTI Act. अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ संथनम कमिटी लेड टू द establishment of an important commission of India in 1964. Elaborate the context of this statement. देखिए संथनम कमेटी बनी थी 1962 में, और इस कमेटी की वजह से फिर बाद में 1964 में बना था क्या, ये कमीशन जो ये पूछ रहे हैं वो था CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, और इसी संथनाम कमेटी की वजह से CBI को और स्ट्रॉन्ग किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन कर्मयोगी क्या है? बेसिक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दिस वाज रिलेटेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टार्ड एंड व्हाट आर अनस्टार्ड। आप ऐसे एक टेबल बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ड, यहाँ पे अनस्टार्ड। स्टार्ड कौन से होते हैं? स्टार्ट कौन से होते हैं? जिनका रिप्लाई आप ओरल, जिनका रिप्लाई ओरल देना होता है। अब ओरल देना होता है तो सप्लीमेंट्री भी अलाउड है। जिनका अनस्टार्ट कौन से हैं? जिनका रिप्लाई रिटर्न देना पड़ेगा, ओरल नहीं दिया जाता है। जब रिटर्न देना है तो सप्लीमेंट्री अलाउड नहीं है, नो सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से बेसिक पॉलिटी का, व्हाट इज मीन बाय सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी है, व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट एंड व्हाट आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। फ़र्क क्या है? बेसिक फ़र्क आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का कैंडिडेट जो होगा वही कॉन्टेस्ट करेगा और उसी रिलीजन के लोग ही बस वोट करेंगे, देन दैट इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। और रिजर्व सीट में क्या होगा? कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी दैट विल बी रिजर्व फॉर अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट, बट इट विल बी ओपन फॉर वोटिंग फ्रॉम एनी कास्ट और रिलीजन, है ना। ऐसा नहीं होगा कि अगर शेड्यूल कास्ट खड़ा है तो फिर सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही वोट करेगा, ऐसा नहीं होगा। everyone can vote, but the candidate has to be a scheduled caste। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28, यूथनेशिया। अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है ना, आफ्टर आई थिंक 10 या 12 साल के बाद एक बच्चे को यूथनेशिया फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। यूथना एक शब्द में मतलब होता है इच्छा मृत्यु, है ना। अगर कोई डिजीज़, कोई क्रोनिक डिजीज़ आपको इस तरह की है जो अब ट्रीट नहीं की जा सकती, आप सिर्फ मेडिसिन या लाइफ सेविंग डिवाइसेस की हेल्प से ही जिंदा है और आप ऐसी लाइफ नहीं चाहते नहीं। ठीक है, आप कहोगे कि ये जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है प्लीज़ आप इसको हटा लीजिए, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। तो इफ़ दैट इज़ ग्रांटेड देन दैट इज़ कॉल्ड यूथनेशिया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कवर करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने करीब 150 पेजेस की सिलेबस वाइज नोट्स दी हैं। दीज नोट्स कंटेन टॉपिक, then 100 MCQs and then 10 practice questions, descriptive practice questions. लाइकवाइज जितने भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं उसको इसी फॉर्मेट में कवर किया गया है। आपको बस वही पढ़ना है और वही रिवाइज करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अगला देखिए, रमन इफेक्ट। बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, व्हाट इज रमन इफेक्ट। ठीक है, कोई भी बुक, मैं तो कहूँगा लूसेंट, इफ़ यू विल रीड लूसेंट एंड रिवाइज इट इफेक्टिवली, आप इस एक सिंपल सी बुक से बहुत सारे एग्जाम को इजली क्रैक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम पूछ लिया यहाँ पर और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया। पॉलिटी का प्रेसिडेंट चैप्टर, दोनों कंसेप्ट वहाँ पे एक्सप्लेन किए गए। अगला क्वेश्चन पूछा है, ब्रिटिश अप्रोच टू एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया कैन बी सीन इन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू स्कूल्स। कौन कौन से थे। अगर आपने कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ी है देन यू विल नो कि दो स्कूल्स थे, एक था ओरिएंटलिस्ट और एक था एंग्लिसिस्ट। ये क्या कहते थे, ये कहते थे भैया कि हमको हमारी भाषा में हमारी चीज़ें पढ़ाओ, और ये कहते थे नहीं भैया वेस्टर्न पढ़ाएंगे और अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। अब देखिए लास्ट, ये क्योंकि असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, दे हैव आस्क्ड एससे क्या पूछा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे पूछा, इससे पूछा इन्होंने बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ। अब इसके लिए व्हाट वी हैव डन इज, इसके लिए हमने एक एससे फॉर द पॉइंट्स, ये एक बुकलेट है दैट वी हैव गिवन टू अवर IB स्टूडेंट्स आल्सो एंड अवर सुप्रीम कोर्ट JCA स्टूडेंट्स आल्सो, एंड यू विल नॉट बिलीव कि इस बुकलेट के बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको एससे का नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है जितनी भी एससे की मेजर थीम्स हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, वॉर, all these themes are covered very effectively. Like for all such themes we have given you ready-made introductions, we have given you anecdotes, we have given you conclusions, we have given you data, all these things for all major themes। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे भी कवर हो जाता है। एंड वी हैव ऑल्सो पोस्टेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एसे, एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूड कैसे करना है, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दैट वीडियो। तो आप उसको देखेंगे, उसकी हेल्प से एसे पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेपर जो है ये CBSE सुपरिंटेंडेंट का है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं टू गेट एन आइडिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा था विच कंपनी इज बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस, 5 मार्क्स का है ये, फर्स्ट इंडिजिनस AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, विच 3 वेरिएंट्स ऑफ द मॉडल हैव बीन प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड। नाम तो मुझे याद आ रहा है, इसके वेरिएंट्स याद नहीं आ रहे। नाम आई थिंक नाम इज सर1 AI। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये बेसिक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपने कोई भी मैगजीन पढ़ी है तो उसमें ये आपको मिल जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज टेकिंग द चेयर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, व्हाट इज IORA and when it was established, India's position, which position does India currently hold in this, remember ये बेसिक करंट अफेयर है और कुछ भी नहीं है, मैगजीन पढ़ेंगे सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और मैगजीन पढ़ते टाइम ये याद रखेंगे कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो उस टॉपिक की कि आप 75 वर्ड्स लिख पाएँ, बस दैट्स इट। बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि लाइक IORA पूछ लिया, व्हेन पता हो,
व्हाट पता हो, ठीक है, हाउ पता हो और मेंबर्स पता हो। अगर इतना पता है तो आपका 75 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हीनयान महायान पूछ लिया, फर्क क्या है दोनों में? बेसिक, एंशियंट हिस्ट्री का बेसिक है ये। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिक है ये। सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह पूछ लिए, कौन कौन से थे बताइए? एक था हमारा खेड़ा, चंपारण, तीसरा आप कमेंट में लिखिए। बारबल स्ट्रेटजी क्या थी? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जब कोरोना आया देन अवर दिस जब कोरोना आया तो हमारी ये बारबल स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी एंड दिस वाज ह्यूजली अप्रिशिएटेड। क्या थी? कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज आप इससे आपको आइडिया मिल रहा है कि करंट अफेयर्स को किस लेवल तक पढ़ना है और जो बहुत ही हाईलाइटेड चीज़ें हैं बस उनको पढ़ना है। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स इट्स? आरबीआई, है ना। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसका ये पार्ट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर नॉन प्लान एंड प्लान एक्सपेंडिचर्स? ठीक है, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट वाज द प्लान एंड नॉन प्लान डिस्टिंक्शन इन द यूनियन बजट? तो वो डिस्टिंक्शन क्या है वो यहाँ पे पूछ लिया। यूनियन बजट को आपको बेसिक रीडिंग देनी है। बेसिक रीडिंग क्या है? वो मैगजीन में जितना मेंशन है बस उतना पढ़ना है। ठीक है। बांगर और खादर क्या होता है? दे आर द सब डिवीजन ऑफ अलूवियल अलूवल सॉइल के सब डिवीजन है। ठीक है। रामसार कन्वेंशन क्या है? रामसार कन्वेंशन है किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से, है ना। रामसार कहाँ है? कमेंट में बताइए। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली ये होता है कि मशीन जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को चैलेंज कर पा रही है या नहीं, इसको जब टेस्ट करते हैं उसको ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। विच काइंड ऑफ एनर्जी सोर्स इज न्यूक्लियर एनर्जी? प्राइमरी फ्यूल सोर्स क्या होता है इसका? प्राइमरी फ्यूल सोर्स क्या होता है? यूरेनियम, कौन सा? यूरेनियम 235। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था बताइए। अगला क्वेश्चन। चंद्रयान प्रोग्राम, करंट अफेयर्स। ठीक है। व्हाट इज एनपीए? एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है। व्हाट इज ई क्रांति? विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया, ई क्रांति। आइडेंटिफाई द मेजर थ्रस्ट। अब ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जो भी मैगजीन रेफर कर रहे हैं उसमें इसका जो स्कीम पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उनको बेसिक 75 वर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। व्हाट आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, आपको वो पता होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन, इसमें डरना नहीं है, ये सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स में ये तो मिल ही जाएगा, साथ में इसको प्रैक्टिस करने के लिए इसमें 100 MCQs भी मिलेंगे। आधी चीज़ें तो आपको सॉल्व करने से याद हो जाएंगी। ठीक है। पूछ लिया अंडर विच स्कीम वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश? बताइए। इस वाज एस्टैब्लिश अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ना। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। प्रोक्लेमेशन ऑफ, अब ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। हमें समझ में क्या आना चाहिए ये सब देखने के बाद, पढ़ने के बाद वी शुड अंडरस्टैंड। हाँ ये देख लो, तो पैसेजेस आरसी पूछा गया है।
ये देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, केशवनंदा भारती, विच सिग्निफिकेंट डॉक्ट्राइन वॉज laid down in the Keshavananda Bharati and the state of Kerala, ये पूछ लिया, और हु वॉज केशवनंदा भारती ये पूछ लिया। तो वो जो कौन सी डॉक्ट्रिन थी, दैट वॉज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, क्वेश्चन देखिए कि यार डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है, बट दीज आर लाइक ऑब्जेक्टिव पेपर को इन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। बस वही चीज़ जो आपको एकदम रटी हुई है वो आपको लिख देनी है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन कि इंग्लिश में क्या पूछा है। इंग्लिश में उन्होंने पूछा है आरसी। सुप्रिंटेंडेंट के पेपर में उन्होंने आरसी पूछे हैं 2, और वो आरसी भी बहुत ही छोटे से, इसी साइज के आरसी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं कि पढ़ना क्या है, व्हाट टू रीड। अभी तक की अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं, फैक्चुअल हैं, एनालिटिकल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक सोर्सेज पढ़ें, जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, तो हम इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर हम मोटी और बल्कि बुक्स के पीछे भागे, कोई नया सोर्स पढ़ने लगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, देन वी आर डन। जो बेसिक बुक्स पढ़ेगा और आंसर्स लिखेगा, ही विल परफॉर्म गुड। अभी तक हम समझ चुके हैं। तो अब एक बार डिटेल सिलेबस और सोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स में हमें नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, पर्सन इन न्यूज, ये सब पढ़ना है, और इसके लिए कोई भी ईयरली मैगजीन पढ़नी है, लाइक प्रतियोगिता दर्पण, और एक और मैगजीन है दैट इज़ फ्रॉम अरिहंत। इट इज़ वेरी गुड बिकॉज ये मंथ वाइज होता है, ईयरली कंपाइलेशन है बट मंथ वाइज होता है। इस मैगजीन का नाम है हेडलाइंस बाय अरिहंत। अगर आप इसको कवर करेंगे तो आपका बेसिकली एक ईयर का पूरा रिवीजन भी इजी हो जाएगा और प्रिपरेशन भी। ठीक है, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे सोर्सेज मेंशन्ड हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने जहाँ से पढ़ा है प्लीज़ उसी को रिवाइज करिए और आंसर राइटिंग करिए। अब हम इसके बाद एक स्ट्रैटेजी पर आते हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम को ईजिली कंकर किया जा सकता है। एक डेट वाइज प्लान देखते हैं। तो देखिए, हमने सारे सेगमेंट्स देख लिए, 8 सेगमेंट देखे हमने, सिलेबस में 8 सेगमेंट्स हैं, उनका डिटेल सिलेबस देखा, सोर्सेज देखा। व्हाट वी आर डूइंग इज इन यूपीएससी वन लाइनर, हम हर एक दिन आपको एक कोर सब्जेक्ट का टारगेट पढ़ने को देंगे। उसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चंस देंगे टू राइट। ठीक है, मतलब every day you will read a particular topic, then you will practice writing 2 questions. We will give you model answers, and every Saturday your copies will be evaluated and a detailed feedback will be given so that you can improve. Every day you will get a target कि आपको इतना ही पढ़ना है, आपको इतने 2 आंसर्स लिखने हैं, शाम को उसका मॉडल आंसर पढ़ना है। आरसी की एक बुकलेट दे देंगे आपको so that you can practice RC simultaneously. चलिए फॉर एग्जांपल 21 मार्च को सैटरडे है एंड यू हैव अ टॉपिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज पावर, अथॉरिटी एंड डेलीगेशन, देन यू विल रीड दिस टॉपिक। ठीक है, अभी आप नोट से पढ़ेंगे, नोट जो हम देंगे उससे आप पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो गिव यू बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, वी विल गिव यू 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। You will write these answers and you will submit them before 8 p.m. Then we will give you model answers, and because it's Saturday we will also evaluate these questions and give you a feedback. आप नोट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स लिखेंगे, आरसी प्रैक्टिस करेंगे और 1 घंटा अपने
सोर्स से करंट अफेयर्स को भी प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से आप आने वाले 4-5 हफ्तों का ये प्लान है, वीक 5 है ना, आप अपने नेक्स्ट 5 वीक्स में एक होलसम प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि वाई यूपीएससी ऑनलाइन। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्फिडेंस, आई विल शो यू सम रिजल्ट्स। AIR 6, AIR 26, 33, 87, ये सारे वीडियोस, ये सारे स्क्रीनशॉट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब वीडियोस में देख सकते हैं। जय हिंद।